अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरसामा पठान। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम डेरिवेटिव है। क्लास 12 के अंदर हैं तो काफ़ी चैप्टर्स, मगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कहलाता है क्लास 12 के अंदर। तो हम जो है वो अभी इन दोनों चैप्टर को देखेंगे। आज से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास चैप्टर 4। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द चैप्टर 4 को एंड करें और चैप्टर 6 पे चलें। तो हम जो है वो अब शुरू कर रहे हैं बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो पहला जो हम रूल पढ़ेंगे वो ये होगा कि अगर हम डेरिवेटिव लें किसी x की पावर n का, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पावर होगी, पावर कुछ भी हो सकती है आपके पास नंबर में, तो जो पावर होगी वो आ जाएगी ग्राउंड में हो जाएगी, और फिर हम बेस लिखेंगे और उस पावर में से -1 कर देंगे। ये कहलाएगा आपको, ये आपका जो है वो डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास यहाँ पर x² है, उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका हम कैसे लेंगे डेरिवेटिव। 2 क्या बताया मैंने, पावर ग्राउंड हो जाएगी, फिर हम बेस लिखेंगे, उस पावर में से -1 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 गए, 1 हम लिख देंगे, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अच्छा, अब हम जो है वो इसका दूसरा रूल पढ़ेंगे। इसका दूसरा रूल जो है वो, अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अच्छा dy/dx क्या होता है, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव को ऑपरेट करता है। अगर हम डेरिवेटिव लें किसी फंक्शन को f(x), हमने यहाँ पे देखा कि अगर एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे जिस तरीके से हमने लेके दिखाया हमने आपको। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है f(x) और g(x), अगर हम एक से ज़्यादा फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हों, भले बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो उसके अंदर जो है ऑपरेटर सेपरेट हो जाएगा। d/dx f(x) के साथ भी आ जाएगा, प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे, फिर d/dx g(x) आ जाएगा। अच्छा, अब हमने दूसरा रूल ये पढ़ा, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास d/dx है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x² + x, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम ये ऑपरेटर दोनों के साथ सेपरेट कर लेंगे। 2x² के साथ भी सेपरेट हो जाएगा, प्लस की साइन आएगी, d/dx x के साथ भी अलग हो गया। तो हमने अभी 2 रूल पढ़े। एक रूल के अंदर सिंगल फंक्शन था, तो हमने उसका डेरिवेटिव किस तरीके से लिया वो आपको सिखा दिया। अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन के साथ डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है वो दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। अब हम तीसरा इसका पढ़ लेते हैं रूल। तीसरा रूल जो है वो हमारे पास है, अगर हम डेरिवेटिव लें किसी फंक्शन का और उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मिला हुआ हो, तो हम तो नहीं, मैं बोलूँगा कि ये जो कांस्टेंट है ना, a b c, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसको हम जो है वो कांस्टेंट कहते हैं। तो और कैलकुलस में भी ये a b c जो है वो कांस्टेंट के उसमें आता है। तो जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मैं उसको बोलता हूँ ढीट इस वजह से कि जब उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो ढीट की तरह बाहर आ जाएगा। जैसे अक्सर बच्चे होते हैं ना जो उस्ताद की बात नहीं मान रहे होते और उस्ताद उनको क्लास से बाहर कर देते हैं, वो ढीट की तरह ही बाहर चले जाते हैं, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं करते। तो इस वजह से तो मैं भी इनको जो है वो क्या बोलूँगा, ढीट बोलूँगा। कांस्टेंट जो है वो ढीट होता है, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाता है
और फिर डेरिवेटिव अप्लाई होता है फंक्शन का। चलो एक सवाल मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सवाल है d/dx 2x², तो यहाँ पर जो है वो 2 कांस्टेंट है, नंबर भी कांस्टेंट ही होता है, पता होगा आपको बच्चों को। तो ये हमारे पास d/dx 2 हमारा डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और x² का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ग्राउंड हो गया, 2 में से 1 माइनस कर दिए, तो इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 2 जा 4 और ये x, तो इसका हमने आंसर निकाला 4x। अच्छा, अब हम जो है वो और मज़ीद कुछ करते हैं इसका। अब जो है वो हम इसका चौथा रूल पढ़ लेते हैं। चौथा रूल में ये कह रहे हैं कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट से हमारा ABC भी हो सकता है और 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, ये याद रखिएगा आप हमेशा बात। इसका एक और रूल पढ़ लेते हैं हम। अगर हम किसी डायरेक्ट, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उस वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू x उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, ये याद रखना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे y का डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो ये कुछ रूल थे जिनको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.1। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला सवाल है p of x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1। इसका हमने जो है वो डेरिवेटिव मालूम करना है। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमने सॉल्व लिखा, सॉल्व के बाद हमने जो है वो क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया, 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सवाल में कौन सा यूज हो रहा है, x, तो विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा d/dx p of x d/dx 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो हमारे पास डेरिवेटिव के ऑपरेटर मैंने दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दिए हैं। तो जब भी d/dx p of x पे आएगा, f of x के ऊपर आएगा, तो ये कहलाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। इसकी जगह आप जो है वो p' ऑफ x भी लिख सकते हैं। d/dx p of x बराबर है p' ऑफ x। तो ये लिखने से बेहतर है कि p' ऑफ x लिख दें आप। तो हमने यहाँ पे p' ऑफ x लिखा। डेरिवेटिव पहला, दूसरा रूल मैंने आपको क्या समझाया था, एक से ज़्यादा फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे तो सबके साथ ऑपरेटर सेपरेट करोगे। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि वही बात है ना कि एक हाथ लो एक हाथ दो वाली कहानी होती है। तो आप अगर मैथ को इज्जत दोगे तो ही मैथ आपको इज्जत देगी, वरना तो मैथ बहुत बुरा हाल करती है बच्चों का। तो आप मैथ को इज्जत दो, मैथ आपको इज्जत देगी इंशाल्लाह। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ढीट होता है। d/dx x³ माइनस 4 डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, ढीट का बच्चा है ये। और ये x² प्लस 3 भी ढीट है, बाहर आ गया। x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, बता चुका मैं आपको पहले
किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो हमेशा 0 ही होगा। ये मैंने लिखा 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर ग्राउंड होगी, बेस लिखी जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। 4 लिखा, पावर ग्राउंड हुई, बेस लिखी, बेस की पावर में से 1 माइनस करेंगे, प्लस 3 x का डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ आपको डायरेक्टली कि x की पावर 1 है, 1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर होती है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। यहाँ पर आप आ जाएं, 2 3 ज़ा 6, x 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, माइनस की साइन, 4 2 ज़ा 8 और x की पावर, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, और ये x आ जाएगा सिर्फ, प्लस 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास p प्राइम ऑफ x क्या रहा है, 6x² माइनस 8x प्लस 3। ये आपका आंसर। अब जो है वो ये 3 सवाल एक जैसे हैं बिल्कुल। ये आपका होमवर्क है और ये वाला आपका होमवर्क है। ये मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, p of x इज इक्वल टू -15x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जो है वो हमारे पास, हमने यहाँ पे p of x एज इट इज़ लिखा, -15x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। हम इसको डिफ्रेंशिएट करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम x कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद हम यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाएंगे, d/dx p of x इज इक्वल टू d/dx -15x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इस पूरे की जगह पे तो मैं p प्राइम ऑफ x लिख दूंगा। अब वही सेकेंड रूल मैंने आपको समझाया था, एक से ज़्यादा फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आप डेरिवेटिव का ऑपरेटर सबके साथ सेपरेट करेंगे। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, नहीं तो ठेंगा मिलेगा। तो इज्जत दे दो आप, इज्जत मिलेगी, भले वो मैथ को दो या अपने से छोटों को दो या अपने से बड़ों को दो। जब भी आप किसी की इज्जत करोगे तो पलट कर वो भी आपकी इज्जत करेगा। -15 x³ का डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट लिखने का मुराद ये है कि आपको पता लगे कि हम अगर x³ का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट कैसे आएगा। तो पावर ग्राउंड लिखी, बेस लिखा और पावर में से -1 कर दिया। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको रोने की आवाज़ आए बच्चे की, तो क्योंकि हमारा शेर खान जो है वो यहीं पर है और उसको गर्मी लग रही है, तो कंटिन्यू करते हैं। 3 बाहर आ गया, x² का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, 2 लिखा, x और 2 में से -1 कर दिया, प्लस 4 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 - 1 और 5 का डेरिवेटिव होता ही 0 है। तो ये हो जाएगा -15, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 में से 1 गए, 1 हम लिखते नहीं हैं, प्लस 4 x की पावर 0, 0 किसी भी पावर आ जाता है, किसी के ऊपर भी पावर 0 आ जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो 4 1 ज़ा 4, तो आपके पास p प्राइम ऑफ x आ गया है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है,
इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 6। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, इसको यू वी सपोज कर लेते हैं। ये सवाल सॉल्व करने से पहले हम जो है वो एक रूल पढ़ लेते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पढ़ने का वजह ये है कि हमारे पास जब भी कोई ऐसे फंक्शन आएंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वहाँ पर हम जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल है क्या असल में, ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू वी। हम इसको सपोज कर लेंगे u, पहले फंक्शन को u सपोज कर लेंगे, दूसरे फंक्शन को v। इसको हम डिफरेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स यू वी। तो ये तो आपके पास बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब इसका फार्मूला जो है वो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में क्या फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। यू वी, हम पहले u लिखेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे हम v का, फिर प्लस v लिखेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे हम u का। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल के अंदर जो है वो हम v को पे ही पहले लिख सकते हैं, u को भले बाद में लिखें, मगर जब हम आगे चलेंगे उसके अंदर डिवीजन रूल आएगा। उसके अंदर जो है वो जैसा मैं आपको समझाऊंगा वैसे ही आपने याद करना है, मगर प्रोडक्ट रूल के अंदर जो है वो आप u और v की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इनके बीच में जो है वो प्लस की साइन आती है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना है जो हम इस फॉर्मूले अपने इस सवाल के अंदर अप्लाई करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 6। हमने इसको सपोज कर लिया u और इसको सपोज किया हमने v, और इसको डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स p प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स। टू एक्स प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 6 u v। पहले क्या कर बताया था मैंने आपको, ये तो बन जाएगा f प्राइम ऑफ x, u पहले आ जाएगा 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ले लेंगे हम किसका, v का। v हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6, प्लस की साइन आएगी, फिर v लिखा जाएगा और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे हम u का, मतलब 2x प्लस 3 का। ये हो जाएगा आपके पास p प्राइम ऑफ x 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसका 2 अपना 5 2 जा 10 और x, 2 में से 1 माइनस करेंगे हम, x बचेगा। माइनस नहीं लगा रहा क्योंकि आगे नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हम वो लिख लेंगे प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 2 एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रह जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2x प्लस 3 को 10x से मल्टीप्लाई करना है, 2 10 20, x से मल्टीप्लाई होगा, जब भी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो वो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 10 30, x इसके साथ आ जाएगा, प्लस
5 टू ज़ा 10x² माइनस प्लस माइनस 6 टू ज़ा 12, तो प्लस 20x² और प्लस 10x², तो ये बन जाएंगे आपके 30x² प्लस 30x माइनस 12। तो आपके पास इसका जवाब आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है वो हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है जो प्रोडक्ट रूल से होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लिएगा, 7 में आपको करवा देता हूँ। वही पैटर्न है, मगर इसके अंदर एक चेंजिंग ये आई है कि आपके पास अब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अब आपके पास 2 से ज़्यादा मतलब 3 फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं। अब जो है वो आपके पास 3 फंक्शन आ रहे हैं, तो 3 फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है वो आप सीख लें। या तो आप इन 2 ब्रैकेट को एक साथ कर दें, मतलब इसको u सपोज कर लें इन दोनों को, और इसको v सपोज कर लें, या आपकी मर्जी है इन दोनों को v सपोज कर लें, इसको u सपोज कर लें। जैसे भी आप करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को u सपोज कर लिया और आखिरी वाले ब्रैकेट को v सपोज कर लिया। अब जो है वो हम इसको डिफरेंशिएट करवा देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा आपके पास d/dx p प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू d/dx। ये मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, तो p प्राइम ऑफ x, ये दोनों हमने u सपोज किए हैं तो u बाहर आ जाएगा आपके पास। u बाहर आने से पहले हम जो है वो इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर कि x प्लस 2 और x प्लस 3 इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा आंसर वो हम यहाँ पे u की जगह पे लिख लेंगे। तो x स्क्वायर x 3 से होगा 3x हो जाएगा, 2x से होगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम u की जगह पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखेंगे। डेरिवेटिव ले लेंगे हम v का, मतलब x प्लस 4 प्लस की साइन v लिखूंगा x प्लस 4, डेरिवेटिव ले लूँगा मैं u का। u क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। डेरिवेटिव लिया मैंने x प्लस 4 का, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 का 0 होता है, प्लस x प्लस 4, डेरिवेटिव ले रहा हूँ x स्क्वायर का। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव आप बताएं क्या होगा। डायरेक्ट डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आप प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना मुंह ज़बानी फ़ौरन आप जो है वो कैलकुलेशन इसकी दिमाग में आप कर लेंगे। तो 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा और 6 का 0 होता है वो हम लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा ये, प्लस x 2x से होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x 5 से होगा तो 5x हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x, 4 5 से करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। अब इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो सेम वैल्यूज हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x कितने हो जाएंगे, ये 3x स्क्वायर, x वाली वैल्यू और ये x वाली वैल्यू और एक ये 8 5 और 5 ये हो जाएंगे 18x, 20 प्लस 6 26, तो p प्राइम ऑफ x हमारे पास ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो हम जो है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं
और आप जो भी आपको सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके मज़ीद सवाल आगे के करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।